आप सभी को मेरा नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। विषय तो आप जान ही रहे हो, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। हमने बचपना के विषय में बताया था आपको। और ये बचपना, जब बच्चा हाई स्कूल इंटर पास कर लेता है, लोग कहते हैं कि 18 साल के बाद वो जवान हो जाता है। और जब जवानी की इसमें कदम रखता है तो बहकने का बहुत अच्छा डर रहता है। इसलिए हमने कोशिश ये करना है कि बच्चा जो बड़ा हो रहा है वो बहके ना। अब बहकना तो आप जानते ही हो, अनेकों बहकने के बहाने होते हैं। और इसके साथ साथ उस बच्चे ने ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी गलत संगत ना हो। गलत संगत का अर्थ होता है जुआ खेलना, दारू पीना, सिगरेट पीना या बुरी आदतों को जीवन में लाना। लालच हो गया, मोह हो गया, माया हो गई, ये सारी चीज़ों उसके ऊपर काबू करने लगती हैं। इसी चीज़ों से बचने के लिए जब बच्चा बड़ा होना तो जवानी की ओर में जाने लगता है तो उसे ये सिखलाई मिले कि बाबू, अपने जीवन को संवारने के लिए तुम अच्छी चीज़ों को लो। तुम्हें क्या बनना है, तुम्हारे जीवन में क्या हासिल करना है, उस चीज़ के ऊपर ध्यान दो। और जब, क्योंकि कहते हैं कि नींद में सोया का अर्थ होता है कि उसे जानकारी होती है, लेकिन इस माया मोह में फंस कर वो भटक जाता है। और जो बच्चे जवानी में भटकते नहीं हैं वो आगे चल के आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनके जीवन में फिर शादी होती है, एक जीवन का नई शुरुआत होती है, फिर बच्चे होते हैं, ऐसे उनका परिवार बढ़ता रहता है। फिर उस परिवार को पालने पोसने के लिए मेहनत, नौकरी, काम, धंधा, इसी में पूरा जीवन बीत जाता है। इसलिए कहते हैं कि जवानी में नींद भर सोया, क्योंकि जवानी में उन्होंने अपने मुकाम को हासिल करने का हौसला नहीं पाया। इंसान ने ये करना चाहिए कि जवानी में हमने अपने मंजिल को पाना है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस चीज़ को हासिल करना है। और जब हम इस चीज़ को हासिल करेंगे तो हमारा संसार सुख में जाता है, क्योंकि संसार में दिक्कतें बहुत आती हैं। आप देख ही रहे हो, आप संसार में रहते हो, परिवार में रहते हो, परिवार में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, उस दिक्कतों को हमें दूर करना है। एक उदाहरण मुझे ध्यान में आ रहा है कि जिस तरह से घर होता है, हर दिन हम सुबह सुबह घर में झाड़ू लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारे घर साफ, सुंदर और स्वच्छ रहे, कचरा हमारे घर में ना रहे, कूड़ा करकट हमारे घर में ना रहे, उसको हम बाहर फेंक देते हैं। उसी तरह से जीवन में जो तकलीफ़ें आती हैं, जो प्रॉब्लम आते हैं, जो दुख आते हैं, उस कूड़े करकट की तरह हमने उठा के बाहर फेंक देना होता है। और बाहर फेंकने का तरीका, आप सुंदर तरीके से आप उसको सोचो कि किस तरह से हम उसे बाहर फेंकें। जब आप वो कूड़ा करकट वाला कचरा, दुख, कष्ट, तकलीफ वाली बातें या जो भी तकलीफ़ें हैं, उसको जब आप बाहर फेंक दोगे तो आपका घर स्वस्थ और सुख में बन जाएगा। तो घर सुंदर होता है। और जैसे जैसे जवानी बीतती चली जाती है, फिर हमारे जीवन में बुढ़ापा आता है। तो उस बुढ़ापे की जो बात है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। जवानी के लिए केवल इतना कहूँगा कि आप अपने मंजिल को हासिल कीजिए, अपने जीवन को इतना सुंदर बनाइए कि लोगों की एक सीख मिले, लोगों को मिले कि हाँ, ऐसा जीवन होना चाहिए। जैसे प्रभु रामचंद्र जी का जीवन हुआ, और भी बहुत सारे संत महात्मा हैं, उनका जीवन हो। इस तरह से हमारा जीवन हो ताकि लोग हमें याद करें और हमारे परिवार को भी प्यार से हम उसमें जीवन जीते चले जाएं। ताकि कहा है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति नाना। तो जवानी में हमने सुमति को ला के जीवन में अपना जीवन सुखमय और सुंदर बनाना है। तो इन्हीं बातों से आपसे विदा लेता हूँ। बोलने के दौरान कुछ टूटे होंगे तो क्षमा करना, लेकिन अपने मंजिल को हासिल करने के लिए, घर में सुख शांति लाने के लिए यही प्रभु से प्रार्थना करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। तो इन्हीं बच्चों के साथ मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। नमस्कार।